नमस्कार। अरे हाँ, इंग्लिश ग्रामर, इसके नियम अक्सर सिर घुमा देते हैं, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स को अनलॉक करेंगे जिन्हें मास्टर करने के बाद बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्के हैं। हाँ, ये बात तो है। ग्रामर को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन जरा इसे एक पजल की तरह सोचिए, जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और आज हम मिलकर वही करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे उन रूल्स पर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे अच्छे मार्क्स मिलना तय है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। समझिए कि ये किसी भी सही सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये गलत हो गया तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। अच्छा, इसे याद रखने का ना एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। इसे कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी या निकटता का नियम। जब भी सेंटेंस में आइदर और या नाइदर नॉर दिखे तो याद रखिए वर्ब हमेशा अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट का ही साथ देगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए अब इस उदाहरण को जरा ध्यान से देखते हैं। सेंटेंस है आइदर यू और राम। अब यहां वर्ब के सबसे नजदीक कौन है? राम। और क्योंकि राम सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी इज। देखा, वर्ब ने दूर वाले यू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब सेंटेंस में एज वेल एज या अलोंग विथ जैसे शब्द आ जाते हैं ना, तो निकटता का नियम काम नहीं करता। तब वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। जैसे इस केस में वर्ब इज लगा है राम के हिसाब से, ना कि उसके पास वाले ब्रदर्स के हिसाब से। चलिए अब एक और ऐसे जाल की बात करते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और अपने मार्क्स गंवा देते हैं। ये है रिलेटिव प्रोनाउंस यानी हु और दैट का चक्कर। तो पहले एकदम बेसिक रूल समझते हैं। जब हम कहते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमारा हीरो कौन है? वो सारे स्टूडेंट्स या उनमें से सिर्फ एक? बिल्कुल सही, सिर्फ एक। इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, जो कि वन के लिए है। और अब देखिए असली जादू। जैसे इस सेंटेंस में हु घुसता है ना, पूरा खेल ही पलट जाता है। ये हु एक पुल की तरह काम करता है और वर्ब को सीधे अपने से ठीक पहले वाले शब्द से जोड़ देता है, जो कि यहां कैंडिडेट्स है। और क्योंकि कैंडिडेट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, हैव। तो भाई फंडा एकदम सिंपल है। रिलेटिव प्रोनाउन चाहे वो हु हो या दैट, वर्ब का रिश्ता अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन से जोड़ देता है। बस ये याद रखना है कि वर्ब अपने सबसे करीबी दोस्त यानी ठीक पहले वाले नाउन का ही साथ निभाएगा। चलिए थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में एग्जाम में आने वाले एरर करेक्शन सवालों में इन रूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ये रहा पहला सवाल। जरा इस सेंटेंस को पढ़िए। क्या लगता है गड़बड़ कहाँ है? यहां हमें पास्ट में हुई घटनाओं के क्रम पर ध्यान देना है। सोचिए, पहले क्या हुआ? पुलिस पहले आई या चोर पहले भागे? तो इसका लॉजिक क्या है? देखिए, जब भी पास्ट में दो काम होते हैं तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां चोर पुलिस के आने से पहले ही भाग चुके थे, इसलिए सही होगा द थीव्स हैड एस्केप्ड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मॉडल वर्ब से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स का ना एक गोल्डन रूल है, जैसे नीड नॉट, मस्ट, कैन, शुड। इनके बाद कभी भी टू नहीं आता। इनके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां करेक्शन बहुत आसान है, बस टू को हटा देना है। ओके, अब आते हैं अगली गलती पर। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का चक्कर है। मैनी और मच में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका नियम ना बहुत ही आसान है। मैनी उन चीजों के लिए जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे किताबें, दोस्त, और मच उनके लिए जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे पानी, चीनी या जानकारी। अब सोचिए, क्या हम कहते हैं एक जानकारी, दो जानकारी? नहीं ना। इसलिए इंफॉर्मेशन के साथ मच आएगा, मैनी नहीं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे अपनी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट मान लीजिए। तो आज के हमारे 3 गोल्डन रूल्स क्या थे? पहला, आइदर और के साथ हमेशा निकटता का नियम याद रखें। दूसरा, हु या दैट के आते ही वर्ब अपने से ठीक पहले वाले नाउन का साथ देता है। और तीसरा, पास्ट के दो एक्शन में जो पहले हुआ उसके साथ हमेशा हैड लगता है। इन्हें याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा। तो भाई
आज हमने जो रूल्स सीखे उनमें से कौन सा ऐसा था जो सबसे ज्यादा परेशान करता था? अब जब प्रैक्टिस करने बैठें तो इन रूल्स को जरूर याद रखना। ऑल द बेस्ट।